हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी कृतिका नक्षत्र के बारे में कि कृतिका नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसका स्वभाव कैसा तो होता है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, कैरियर कैसा होता है, स्वास्थ्य कैसा होता है, आर्थिक स्थिति कैसी होती है आदि इन सभी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में 6 तारे हैं जो संयुक्त रूप से अग्निशिखा के आकार के जान पड़ते हैं। कृतिका को पौराणिक अनुश्रुतियों में राजा दक्ष की पुत्री और चंद्रमा की पत्नी कहा गया है। कार्तिकेय की धात्री कहा गया है। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर जन्म राशि मेष होती है और राशि स्वामी मंगल होते हैं तथा शेष 3 चरणों में जन्म होने पर राशि वृषभ तथा राशि स्वामी शुक्र होते हैं। वर्ण वैश्य होता है, वैश्य चतुष्पद होता है, योनि मेढ़ा होता है, महावैर योनि बानर और गढ़ जो होता है राक्षस होता है। इस तरह मंगल, सूर्य और शुक्र का इन पर जीवन भर प्रभाव रहता है। कृतिका नक्षत्र का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो काफ़ी तेजस्वी और तेज और बुद्धि के स्वामी होते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले जातक होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी, ईमानदार और प्रेमी स्वभाव वाले होते हैं, दयालु और प्रभावशाली भी होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं, किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। कृतिका का अर्थ होता है कार्य करना। कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए ललायित रहते हैं, फिर भी स्वभाव से काफ़ी अधीर होते हैं। एक ही समय में कई कार्य को करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। अपनी इसी आदत की वजह से ये लोग कई बार खुद को अपने परेशानी में डाल लेते हैं। कई बार तो इनकी सुलझी हुई चीज़ों को भी ये अपने बिगाड़ लेते हैं। इसके बावजूद भी कृतिका नक्षत्र में जन्मा पुरुष काफ़ी अच्छा दोस्त होने के साथ साथ अच्छा सलाहकार भी होता है। लेकिन ये लोग अगर आपके करीबी दोस्त हैं तो इनके मन को करने से ना रोकें, क्योंकि जब भी आप इनके मन की करने के लिए रोकेंगे तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करता, इनको ये पसंद नहीं आता है। मतलब ये नहीं चाहते कि इनके काम में कोई रोका टोकी करे और अपना दोस्ती ख़त्म कर लेते हैं। हर सफल पुरुष के पीछे एक मजबूत महिला होती है। ये जो कहावत है ये कृतिका नक्षत्र के पुरुषों के लिए एकदम 100% सही वाक्य है, क्योंकि आमतौर पर शादी के बाद ही इनका भाग्य खुलता है। पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले जो होते हैं उनमें जन्मजात विवेक जागृत होता है, मनोबल बहुत होता है, बचपन से ही पढ़ने लिखने की रुचि होती है। इनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। साथ ही इनको खाने पीने का बहुत शौक़ होता है और इनका रुझान जो होता है गायन, नृत्य कला, सिनेमा आदि के प्रति रहता है, क्योंकि शुक्र भी से ये प्रभावित होते हैं ना। 3 चरण इनके वृषभ राशि में आते हैं, इसलिए इनके अंदर धन कमाने की अद्भुत योग्यता होती है। कड़ी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं। जीवन के में प्रगति करने के लिए जीरो से शुरू करते हैं और शिखर तक पहुंच जाते हैं। काम के प्रति हमेशा वफादार होते हैं और समय पर काम करने की आदत के चलते अपने कार्यक्षेत्र, ऑफिस आदि में भी बहुत सफल होते हैं। ये लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, ठीक है, क्योंकि अग्नि से संबंधित इनका नक्षत्र होता है। ये उग्र और तेजस्वी, शक्तिशाली भी होते हैं, कटुभाषी भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मधुर बोलने वाले नहीं होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। इसी वजह से कई बार इनकी आलोचना भी होती है। निर्णय लेने की क्षमता जो होती है मतलब कि ऐसा होता है कि शीघ्र निर्णय लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और शक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। चुनौतियों का सामना ये करने से पीछे नहीं हटते। क्रोधी और अहंकारी भी होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इनके में नेतृत्व क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, क्योंकि सूर्य से प्रभावित और मंगल से प्रभावित ये नक्षत्र होता है। आत्मनिर्भरता इनके में जन्मजात होता है, क्योंकि ये शुरू से ही आत्मनिर्भर रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अनुशासन प्रिय भी होते हैं और दूसरे से भी चाहते हैं कि वो अनुशासन में रहे। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की ये इच्छा रखते हैं। मित्रता और शत्रुता इसके मामले में ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, मतलब कि ये दोस्ती भी मन से करते हैं और दुश्मनी भी मन से करते हैं।
कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में यदि किसी का जन्म होता है तो इसका चरण स्वामी बृहस्पति होता है। धनुष नवांश में पड़ता है। तिमाही में जन्म लेने पर जातकों पर सूर्य, मंगल, बृहस्पति और केतु का आशीर्वाद होता है। इन जातकों को इच्छा शक्ति, क्षमता और सहन शक्ति प्रदान करते हैं ये गुरु। कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि जन्म हुआ है ये शनि द्वारा शासित होता है, मकर नवांश में आता है। ये भौतिकवादी होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इनमें, इसलिए ये लोग अधिक खर्च करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जिनका जन्म होता है वो कुंभ नवांश में पड़ता है, जो फिर से शनि के द्वारा ही शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ता है। चतुर्थ चरण में जिसका जन्म हुआ है बृहस्पति द्वारा शासित मीन नवांश में आता है। इस चरण के तहत पैदा हुए लोग बुद्धिमान, शिक्षित होते हैं क्योंकि ये गुरु की राशि है। इसके अलावा ये लोग धार्मिक जीवन भी जीते हैं। इसी तरह की आदतों की ओर इनका झुकाव भी होता है। कैरियर की बात करें तो प्रशासनिक और सरकारी सेवाएं जैसे आईएएस, पीसीएस होता है ना, सेना पुलिस वाला, कि इसमें इनको अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। अग्नि ऊर्जा संबंधी जो कार्य होता है जैसे इंजीनियरिंग, अग्निशमन मतलब कि फायर ब्रिगेड, वो भी इनके लिए नौकरी अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। और राजनीतिक करने में माहिर होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनके में होती है। इसलिए मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता या प्रबंधन क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा होता है। मीडिया और संचार में जैसे पत्रकारिता हो गया, लेखन हो गया, पब्लिक रिलेशन जो होता है उसमें इनको अपना करियर बनाना चाहिए। मेडिकल फील्ड भी इनके लिए अच्छा होता है क्योंकि मंगल से संबंधित होता है, जैसे सर्जरी हो गया, आयुर्वेद हो गया, फिजियोथेरेपी संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं। व्यापार में भी ये अच्छा उपाय मतलब कि अपना अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। रक्षा सुरक्षा जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना, सुरक्षा सलाहकार, ये सभी फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि कठिन परिश्रमी तो होते हैं और डरते भी नहीं हैं और अपने कार्य में हमेशा परफेक्शन चाहते हैं। इसलिए इन सब संबंधित चीज़ें इनके लिए कैरियर इनके लिए अच्छा होता है। ये बहुत स्पष्टवादी होते हैं, निर्भीक होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करना भी पसंद करते हैं। वित्तीय मामले पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेहनत और आत्मनिर्भरता से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ये बहुत मेहनती तो होते हैं। व्यवसाय में और नेतृत्व की क्षमता करने में माहिर होते हैं, इसलिए ये राजनीति आदि में तो अच्छा सफल हो ही जाते हैं। धन संचय की क्षमता जो होती है इनके में ये बहुत होती है क्योंकि पैसे की कदर करना जानते हैं। ये फिजूल खर्ची से भी बचते हैं। अच्छा, समय के साथ आर्थिक उन्नति भी ये लोग करते हैं। जीवन के देखिए शुरुआती दौर में ये संघर्ष तो करते हैं लेकिन समय के साथ इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। अच्छा, इनके में एक विशेषता और होती है कि लंबे समय तक अपने धन को संचित करने की योग्यता होती है इनमें। ये धीरे धीरे ही अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं लेकिन भविष्य के लिए अच्छा मतलब सुनिश्चित कर लेते हैं धन को। शेयर बाजार और निवेश में भी इनकी रुचि होती है। यदि ये किसी सही सलाह लें, धैर्य रखें तो शेयर बाजार आदि में भी इनको अच्छा मुनाफा हो जाता है। अच्छा, इनको मतलब करना क्या चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, तो जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई निवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको इसमें नुकसान होने की संभावना भी होती है। अब बात कर लेते हैं कृत्तिका नक्षत्र के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र के जातक जो होते हैं अपने जीवन साथी पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहते, अपने स्वतंत्रता को पसंद करते हैं और उसी को महत्व देते हैं। इनका स्वभाव बहुत गर्म होता है, ठीक है, जिससे इनके वैवाहिक जीवन में टकराव की संभावना बनी रहती है। ये अपने परिवार की जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाते हैं और सशक्त जीवन साथी भी साबित होते हैं। इनको क्या करना चाहिए कि इनको संयम से काम लेना चाहिए क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन हमेशा तकरार में बीतता है। इनको संतुलन बनाए रखना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। अपने रिश्तों में पूरी तरह से ईमानदार ये होते हैं और जीवन साथी से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वो भी ईमानदार रहे। और यदि वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए इनके उपाय की बात करें तो इनको अपने अहंकार और कठोरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए
और अपने जीवन साथी के विचारों को भी महत्व देना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। अब कृतिका नक्षत्र के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इनको स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा ही रहता है, लेकिन कुछ विशेष स्वास्थ्य समस्याएं इनको हो सकता है, जैसे पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए गैस्ट्रिक हो गया है ना, गैस अपच जैसी परेशानियां इनको हो सकती है। हृदय संबंधी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और हृदय संबंधी कुछ दिक्कत होने की संभावना बनी रहती है। गले से संबंधित रोग हो गए, जैसे गले में खराश, टांसिल या ये थायराइड, ये सब की समस्या होने की भी संभावना बनती है। चोट लगने की भी संभावना होती है। चाकू, आग, बिजली या तेज वस्तुओं से सावधानी इनको रखना चाहिए। अब कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए पूजा उपाय आदि की बात कर लें तो इनको गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गूलर जो है कृतिका नक्षत्र का बृहस्पति होता है। सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सफ़ेद और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद शुक्र का रंग होता है और लाल जो है सूर्य और मंगल का रंग होता है। भगवान शिव और हनुमान जी की भी पूजा इनको कर लेनी चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। योग ध्यान तो मैंने बताया ही, ठीक है। जल तत्व को अपने शरीर में संतुलन रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। और मंगल सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य संबंधी कोई उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना और रत्नों के मामले में माणिक रत्न धारण करना इनको लाभदायक हो सकता है, और मूंगा भी। जी धन्यवाद।